मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ से तकरीबन 6 महीने पहले मेरे पास किसी का फ़ोन आया था। वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स थी उसको। न उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति वैसे मैरिड था, बच्चे भी हैं उनके। नाम उन्होंने कहा था बताना नहीं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। अब वह सज्जन जो है, उनकी अपने ना पिता से बनती है, ना उनकी अपने भाइयों से बनती है, ना बेटे से बनती है, ना ही उनकी अपने सालों से बनती है। उनका जो फ्रेंड सर्कल है, पहली बात तो वह कह रहे थे कि वो बहुत कम है, और अगर जो दोस्त बनते हैं किसी ना किसी कारण से उनका झगड़ा हो जाता है, कोई पार्टनरशिप करते हैं, वह भी नहीं उनकी चल पाती है। हमेशा उनके कथना अनुसार उन्हें हमेशा धोखा मिलता है, पैसे का बहुत नुकसान होता है अगर धोखा ना मिले तो। बहुत परेशानियाँ थी, आर्थिक समस्याएं थी, शारीरिक समस्याएं भी थी, क्योंकि जब किसी से जब हमारी बन नहीं रही होती है, घर में अपने परिवार से ही नहीं बन रही होती है। हाँ, उनका सपोर्ट उनकी मदर और उनकी वाइफ ज़रूर कर रही थी और अभी भी करती हैं। बाकी किसी, जो जैसे मैंने आपको रिश्ते बताए, किसी से नहीं बनती, नहीं तो रिश्तेदार से किसी तरह से कोई रिश्ता नहीं बनता उनका। अब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, यूट्यूब के थ्रू ही उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, बातचीत हुई हमारी। मैंने उनकी जन्मपत्री भी देखी। उनकी जन्मपत्री में उनका शनि, राहु, सूर्य, मंगल और बुध बहुत ही खराब स्थिति में थे और काफ़ी खराब रिजल्ट्स दे रहे थे उनको। हमने क्या किया, पूरा 1-2 दिन लगाए, जन्मपत्री को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। मैंने उनके साथ पहले रीड किया, फिर उसको अच्छे से डिस्कस किया। बहुत सी रेमेडीज निकल के आई। अब वो इतना मानसिक तौर पर विक्षिप्त थे कि उन्होंने कहा मैं रेमेडीज भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है। फिर मैंने काफ़ी विचारा, और विचारने के बाद मैं एक नतीजे पे आया कि उस व्यक्ति को मैंने हनुमान चालीसा कहा पढ़ने के लिए, और मैंने कहा कि आप कम से कम दिन में 10 अथवा 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर आपको याद नहीं है तो किताब देख के, वो जो हनुमान चालीसा आता है ना बुकलेट, वो पढ़ें, अथवा यूट्यूब पे चला लें और साथ साथ खुद भी बोलें। ऐसा नहीं कि वो चल रही है और हम सुन रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। 11 बार हमें पढ़ना है, मैंने उनको ये कहा, और निरंतर पढ़ते रहना, हर रोज़ पढ़ते रहना। ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद छोड़ दिया। आपने 10 बार या 11 बार जो भी फैसला किया है, वह नंबर आपने हर रोज़ इतनी बार पढ़ना है। करते करते 4-5 महीने जब बीत गए, फिर उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि अब जो पहले उनके पिताजी के साथ रिलेशंस थे खराब, बहुत ज़्यादा, भाइयों के साथ, सालों के साथ, अब वो धीरे धीरे कह रहे काफ़ी सुधरने शुरू हो गए। मैंने उनसे ये भी कहा था, आप अपनी ओर से सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी से सिर्फ एक ही प्रार्थना करें कि मेरे हर तरह से, मेरे जिनसे भी रिश्ते मेरे खराब हैं, वह रिश्ते ठीक हो जाए। इससे ज़्यादा आप किसी रिश्ते से अपनी कोई एक्सपेक्टेशंस ना करें और ना ही किसी तरह का कोई संकल्प करें। आप निस्वार्थ भाव से हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और सिर्फ ये प्रार्थना करें कि मेरे जो रिश्ते खराब हो गए ना, ये रिश्ते ठीक होने शुरू हो जाएं। क्योंकि रिश्ते जैसे ही ठीक होते हैं ना, व्यक्ति मानसिक तौर पर स्टेबल होना शुरू हो जाता है, और जब हमारा मन स्टेबल होना शुरू हो जाता है, फिर हमारे दिमाग में ठीक विचार आने शुरू होते हैं। क्योंकि जब अस्थिर मन में अस्थिर विचार ही होते हैं, मन एकाग्र नहीं है ना। अब उनका तकरीबन 4-5 दिन पहले फिर से फ़ोन आया था मेरे पास, और वह बता रहे हैं कि अब उन्होंने, जो उनके रिलेशंस तो पहले ठीक होने शुरू हो ही गए थे, अब 6 महीने जैसे उनको हो गए, तकरीबन 6-6.25 महीने से वो हर रोज़ 10-11 बार हनुमान चालीसा हर रोज़ पढ़ रहे हैं। अब उसका इम्पैक्ट ये है कि उन्होंने जो रिलेशंस तो ठीक होने शुरू हो गए, भाइयों से, पिताजी से, बेटे से भी, सालों से भी, बाकी रिश्तेदारों से भी धीरे धीरे उनके रिलेशंस ठीक हो रहे हैं। उनके अब दोस्त भी कुछ बनने शुरू हो गए हैं। पर मैंने उनसे कहा था कि किसी भी तरह से अभी आप कोई पार्टनरशिप वगैरह ना रखें, कुछ ना करें। आप अपना सिर्फ जो उनका अपना व्यवसाय है, अपना काम करते हैं, वो काम भी उनका स्टेबल होना शुरू हो गया। उनका अपना
शॉप है। अब जो पहले मुश्किल से 500-700 रुपया कमा रहे थे डेली का, अब वो तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार रुपया डेली का कमा रहे हैं। अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मैंने उनसे यही कहा कि आप हर रोज़ इसी तरह से निरंतर आजीवन हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ते रहें और लाभ लेते रहें। कोई भी स्वार्थ नहीं रखना, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी, सिर्फ हनुमान बाबा के हमने प्रार्थना करनी है कि मेरे को सुख दें, मुझे संपत्ति सम्मति दें, सतबुद्धि दें, और किसी व्यक्ति विशेष से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। और अब मैं आपको जो ये बात इसलिए बताई है कि हनुमान चालीसा जो है ये वैज्ञानिक तौर पर भी सिद्ध है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, आप कभी भी पढ़ के देखिए, हम विज्ञान की चलो बात नहीं करते, आपके मन में भी अगर हताशा है, निराशा है, अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा सिर्फ एक बार रीड कर लो। सिर्फ एक सरासर जैसे रीडिंग होती है ना, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी सेंटिमेंट्स, किसी तरह का भी आप कुछ नहीं, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ हनुमान चालीसा को एक किताब की तरह पढ़ दो। सिर्फ किताब की तरह पढ़ने मात्र से आपके अंदर उत्साह और शक्ति का संचार हो जाता है, होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अगर इमोशंस हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर प्रकार की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, हर प्रकार की समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। मैंने अभी आपको एक साधक का एक्सपीरियंस बताया है कि मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये एक लाइव एग्जांपल है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके एक्सपीरियंसेस, जिस तरह की आप साधना कर रहे हैं, मैं शेयर करूं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करिए। अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम को डिस्क्लोज कर दूंगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं करूंगा, क्योंकि पहले मैंने कई लोगों ने कहा डिस्क्लोज कर दो, उनका नाम तो मैंने किया। अब इन सज्जन ने, भोपाल वालों ने मना किया था कि नहीं करना, तो मैंने नहीं किया। प्रॉब्लम्स बता दी, सोल्यूशन भी बता दिया, जन्म पत्री भी देखी, वो भी सब बता दिया, और आज पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है सब बता दिया। ये सिर्फ क्रेडिट जाता है हनुमान जी को। आप भी हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ें, प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं लाइफ। जय श्री राम, जय हनुमान।